होमोजेनस फंक्शन जो कोर्स कोड होगा BECC 104 टाइटल है मैथमेटिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर हम लोग होमोजेनस फंक्शन पर ही अपने को कन्फाइन रखना है। तो कंसीडर करना है अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है, fx. f is the function of two variable. I am considering here a function of two variable. Okay, function of two variable x and y, and this function is said to be homogeneous of degree, ठीक है, r if all x and y in the domain, ठीक है, f lambda x lambda y equal to lambda to the power r, f is the function of x y। ये वेरी सिंपल चीज है कि हम कंसिडर कर रहे हैं दो इंडिपेंडेंट फंक्शन x एंड y का एक फंक्शन है, और जब उसको एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन को लैम्डा से बढ़ाते हैं, जब हम लैम्डा से बढ़ाएंगे तो ये बढ़ता है लैम्डा टू दी पावर r, और फिर ओरिजिनल फंक्शन हमको मिलता है ये। तो इसी को r इज द डिग्री ऑफ होमोजेनस। जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, z इज द फंक्शन ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर बोथ वेरिएबल x एंड y आर independent variable, whereas z is the dependent variable. अब यहाँ पर here both variable x and y are increased by a fixed proportion से lambda, तो कुछ इस तरह होगा lambda x का होल स्क्वायर प्लस lambda y होल स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो lambda स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब लैम्डा को कॉमन ले लो, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर इतना इक्वल टू जेड, यानी जो r इक्वल टू 2 हो गया, यही बताता है डिग्री ऑफ होमोजेनस, यानी इसकी डिग्री कितना है 2 है। तो इसी को कहते हैं कंसीडरिंग अ फंक्शन of two variable x y, a function is said to be homogeneous of degree r when it satisfies the following condition। and यहाँ एग्जांपल के थ्रू हम लोगों ने सीखा। अब यही केस हम एक्सटेंड कर सकते हैं जनरल मल्टीवेरिएट फंक्शन या फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर, ठीक है। अब इसी फंक्शन को मान लो तुम्हारा फंक्शन इज द मोर देन 2 वेरिएबल है, इसको एक्सटेंड हम कर सकते हैं जनरल मल्टीवेरिएट फंक्शन। अब जनरल मल्टीवेरिएट फंक्शन क्या है? ये फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, यानी यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा मोर देन 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर z इज द फंक्शन ऑफ x1 x2 डॉट 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 xn, ठीक है। तो यही कंडीशन से है। अगर हम, ये हमारा फंक्शन है, आप इसको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो भाई बड़ा f हम लिख देते हैं, बात वही है, ठीक है। अब ये हम इसको कब कहेंगे? इट इज ए कॉल्ड व्हेन इट इज अ कॉल्ड होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री r। कब कहेंगे? जब व्हेन वी इंक्रीज all these independent variable like x1 x2 dot dot n by a fixed proportion lambda, कुछ भी दे सकते हो, k से भी बढ़ा सकते हैं, कोई भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन यानी कांस्टेंट से बढ़ाएंगे तो इस तरह के कुछ कंडीशन आएगा। when x1 x2 and xn are increased by a fixed proportion से lambda, तो
लैम्डा x1 कॉमा लैम्डा x2 कॉमा लैम्डा xn इक्वल टू लैम्डा टू द पावर r f x1 x2 dot xn. This is the called homogeneous function of degree r in general multivariate function या function of more than two variable. तो ये चीज आपको समझ में आ गई। वही चीज जो दो फंक्शन के लिए हम लोग करते हैं उसको एक्सटेंड कर देंगे मोर देन टू फंक्शन में, वही है। अब वहां पर मान के चलो एग्जांपल तुम पूरा बनाए नहीं है, मान के चलो u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको भी तुम तीन फंक्शन लिया, चार भी ले सकता है, लेकिन केस वही होगा। सब में हम करेंगे लैम्डा से इंक्रीज, तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हम डिटेल में ले जाएंगे लैम्डा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और आपको देखो यहाँ पर क्या सब में लैम्डा कॉमन लेंगे, सब में है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देखो निकल गया ना। अब इतना बराबर देख लो, यानी इसका डिग्री कितना होगा जी, अरे डिग्री इक्वल टू आर इक्वल टू 2, 1 आता तो 1 डिग्री होता, 0 भी आता तो 0 डिग्री होता। समझ में आ गया। और इस पर यूलर थ्योरम वगैरह भी होगा। लेकिन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 दैट इज द लीनियरली कह सकते हो होमोजेनस फंक्शन। तो उसका एक मोस्ट कॉमन जो प्रॉपर्टीज है उसी का चर्चा इस क्लास में करेंगे विद अ न्यूमेरिकल एग्जांपल। आपके किताब में न्यूमेरिकल एग्जांपल नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैंने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने क्लास में इंक्लूड किया है न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन, सो दैट यू कैन ग्रैब द कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली। तो हम लोग डिस्कस करते हैं। लीनियर का मतलब होगा डिग्री कितना जी, 1। वेरी गुड, याद रखना। यही से कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन वगैरह सब आप निकाल सकते हो कौन सा डिग्री का है। एक होता है होमोथेटिक फंक्शन, इसके बाद है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एमए में भी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो हम लिख सकते हैं लीनियरली होमोजेनस फंक्शन, ठीक है, कैन बी written in either, ठीक है, in either of the following term, हम एक एक चीज का प्रूफ देंगे, इसलिए घबराना मत कैसे लिख रहे हैं, सब आपको अपने आप ज्ञात हो जाएगा। फॉलोइंग टर्म्स, इट इज द वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरली होमोजेनस फंक्शन। हम इस मतलब इसी फंक्शन को जो लीनियरली होमोजेनस फंक्शन को हम किसी भी रूप में लिख सकते हैं दो तरीका से, z इक्वल टू x इंटू फाइव y अपॉन x, या z इक्वल टू y साई, ये साइन हम पढ़ेंगे साई x अपॉन y। अब इसका प्रूफ करेंगे हम। तो सबसे पहले प्रूफ करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं ये साई और पाई आर द फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, सब क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग स्टेप बाय सर z इक्वल्स टू y इनटू 5xy, हाँ वो इंटू ये ले लेगा यहाँ से, माने मतलब है कि जैसे 2 इंटू 3 वो ले लेगा, जैसे a b या a इंटू b लिखे ले लेगा, ठीक है, खैर नहीं। ओके सर। तो यहाँ पर हमको करना है, तो समझ लो गिवन फंक्शन जो दिया गया z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जरा ध्यान देना है पर ये फंक्शन एक्स वाई है। अब यहाँ पर दोनों वेरिएबल x एंड y को हम एक के इंग्लिश लेटर k से बढ़ाते हैं, k फॉर कविता, k फॉर काजल। तुम आज भी प्रणाम नहीं की ना, ठीक है। सर आप कल चलो कोई बात नहीं, कोई बात। अगर हम दोनों वेरिएबल k x
लैम्डा एक्स लैम्डा वाई से बढ़ाएंगे तो जैसा कि हम लोगों ने देख लिया है कि होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री आर में क्या होगा, अरे क्या होगा, तो सॉरी लैम्डा हम बात किए हैं, सॉरी के से हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इस बार के ही से बढ़ाएंगे, लैम्डा से भी कर सकते हो, थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ के आएगा और फंक्शन ऑफ एक्स वाई आएगा। अब बोलोगे आर की जगह यहाँ वन होगा क्योंकि ये लीनियर होमोजेनियस लीनियरली होमोजेनियस फंक्शन है, ठीक है, ये चीज हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ तुम पुट करो, पुट के इक्वल टू 1/x, आप x करो, तो देखो बहुत ही क्लियर समझने की कोशिश करना, हम इसी चीज को यहाँ लिख रहे हैं, नीचे हमको उतना जगह नहीं मिलेगा, जहां k है वहां 1/x से होगा तो फंक्शन इस तरह लिखाएगा 1/y/x, देखो तो ऐसा लिखा सकता है, जहां पर k का वैल्यू पुट कर देना तो ठीक है, और यहाँ भी k का वैल्यू पुट करेंगे RHS साइड में तो 1/x और ये फंक्शन रहने दो आइडेंटिटी, ठीक है, इतना लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो यहाँ ये f यहाँ आ जाएगा, सॉरी x यहाँ आ जाएगा, f प्लीज व्यू 1y/x इक्वल टू f इज द फंक्शन ऑफ xy। अब यहाँ जरा क्लियर हो गया, हम इस चीज को लिख सकते हैं f इज प्लीज व्यू f इज फंक्शन ऑफ xy इक्वल टू, देखो ये इतना हुआ, इतना के बराबर ये चीज हम लिख रहे हैं x which is the function of 1y(x). अब 1 मतलब क्या हो, कोई मीनिंग नहीं है, हम इसी चीज को लिख सकते हैं x इंटू, ठीक है, 5f इज द फंक्शन ऑफ y/x, हम लिख सकते हैं, ये 1 का कोई हम मिटा सकते हैं, ठीक है, नहीं समझा 1 तो अगर 5 मींस नॉर्मली नल हो गया ना, नहीं वो तो एक फंक्शन दे डिनोट कर रहे हैं, नल नहीं, हम ये देखो जैसे हम इसको देखो 1/y/x, तो यहाँ 1 रखो ब्रैकेट में, ये ना रखो, ऐसे भी नहीं रखोगे तो तुम ऐसे दे सकते हो, 1 तो मतलब ही मल्टीप्लाई भी किसी से होता है, ब्रैकेट में रखो या ना रखो, ये डायरेक्टली फंक्शन हो गया y/x, ठीक है। ओके, तो देन फ्रॉम वेयर व्हाई डिड वी टेक दैट 5 इंस्टेड ऑफ 1 वी आर टेकिंग 5। हाँ आपको देखो ये आप यहाँ पर सुनो एक मिनट, ये 1 है, कॉमा में है ना, तो कॉमा में जैसे मान के चलिए 2 रहता तो एक मीनिंग रहता, 1 तो सभी में रहता है आपका, यस ओके या। अब सिमिलरली इसी चीज को हम प्रूव करेंगे, अब मानेंगे k इक्वल टू 1/y, क्योंकि एक हम फॉर्मेट में कर चुके हैं, ये वाला देखो मिल गया ना, अब सिमिलरली वी कैन गेट, दोनों को हम बढ़ाएंगे, लेकिन अब जो होगा वो k इक्वल टू क्या होगा 1/y, वो मिटा दिए यार, अच्छा चलो कोई बात नहीं, लोग देखिए आप, तो पुटिंग k इक्वल टू 1/y, तो अब यहाँ पर फिगर होगा k/y, सॉरी x/y, हम नॉमिकल लेंगे, एक एक चीज क्लियर होगा, पहला होगा, और यहाँ पर होगा y एक k का, तो यहाँ 1 होगा, जस्ट उसका अपोजिट आएगा, यहाँ भी k which is the function of xy, ये तो हम समझ रहे हैं, इट इज द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री r, यहाँ लीनियर है, r इक्वल टू 1, दैट्स द y वैल्यू पावर ऑफ k इक्वल टू 1। अब इसी चीज को यहाँ हम लिखते हैं, एकदम वही चीज आएगा जो मिटा दिए, फिर 1 सेकंड लिख देंगे xy इक्वल टू 1 इक्वल टू k which is the function of xy, कितना आसानी से प्रूफ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट 1/k होगा, सॉरी आप 1/y होगा, k का वैल्यू हम पुट करेंगे ना, k इक्वल टू 1/y, यहाँ तो k आएगा, ठीक है, देखो यहाँ पर k है, इसका वैल्यू पुट किए, और यहाँ जहां जहां k है वहां पर 1/y, इज इट क्लियर? यस सर, ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दो, तो y फंक्शन ऑफ
एक्स वाई, आप यहां हटा सकते हैं वन का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब इसी लिख सकते हैं f इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, ये वाला लिख सकते हैं, इसको इस साइड भी उलट कर y। अब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे, जैसा मिथुन बोल रहा था a b या a इंटू बी, बात एक ही है, कर दे रहे हैं। यहाँ हम दूसरा फंक्शन को निकाल रहा है एक्स वाई। तो देखो दोनों फॉर्मेट में हमने लिखा, थोड़ा सा चेंज हुआ, यहाँ y बाय x हो गया और फाई को हम साइन में कर दिए कन्वर्ट। ये मैथमेटिकली साइन है व्हिच इज डिनोटिंग द साइन इज द फंक्शन ऑफ y बाय x, और ये फाई इज द डिनोटिंग द फंक्शन ऑफ y बाय x। और यहाँ जो f लिखते थे फंक्शन, वो साई है व्हिच इज द फंक्शन ऑफ x बाय y, ठीक है सर। हाँ सर आपने अगले वाला जो पुट k इक्वल टू 1 बाई x जब लिया था, हाँ तो fxy इक्वल टू x इंटू फाई ऑफ fyx लिखा था। हाँ, हम लिखा था, लेकिन बदल देना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर इस तरह लिखा होगा z इक्वल टू, आप देखना, y इंटू फाई x बाय y, जस्ट इस तरह। सर x बाई y नहीं लिखा था, आपने लिखा था फाई ऑफ fxy। ये वाला लिखा था पहला वाला प्रीवियस में, अभी मैंने साई दिया हूँ। ओके सर ठीक है। मैडम जी आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। नहीं सर, आप सही लिखे इसलिए हम कुछ बोला शायद, मतलब व्हाटएवर डाउट ही हैड आई थिंक। ना ना नो नो नो, अब हम देखो, ये तो था एक थ्योरम टाइप का, अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्लियर कर देगा। जो रिजल्ट दिए वही आना चाहिए कि नहीं, बोलो। यस सर। तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स लेंगे और क्लियर होगा। इसका प्रॉपर्टी पढ़ाना पड़ेगा, दोनों दे दिया एक ही में, क्या कहते हैं, होमोजेनस और होमोपैथिक फंक्शन, जो दोनों दिया एक साथ, तो नहीं समझ में आएगा बच्चा लोग। ये पहला प्रॉपर्टी किताब में इतना रद्दी दिया हुआ है, खाना नहीं समझ में आएगी, इसलिए मैं एक एग्जांपल। इसमें असाइनमेंट में भी इसके ऊपर क्वेश्चन था। नहीं, वो दूसरा है मैडम, वो दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर दूसरा, वो तो डिग्री होमोपैथिक और होमोजेनस फंक्शन का। हाँ, तो वहां तो थ्योरेटिकल है। देखो अब यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अंडर रूट क्यूब एक्स स्क्वायर वाई। अब इसको हमको सॉल्व करना है, दोनों में करना है, याद रखिएगा। एक एक्स बाय वाई था फाई के साथ, देखो हम कर करके दिखाते हैं। अब इसको लिखा जा सकता है x टू दी पावर, नहीं हम डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, ये हमारा है होल पावर 1/3 लिख सकते हैं। उसके बाद x टू दी पावर 2/3, y टू दी पावर 1/3। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपली हम कर सकते हैं x टाइम्स x टू दी पावर -1/2। यहाँ पर बेस होगा, दोनों को करेंगे तो ऊपर मिल जाएगा ना। नहीं बोल रहे हो यार, अरे ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, ये आ जाएगा ना x टू दी पावर 2/3। हाँ सर। हाँ, अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x और यहाँ y बाय x, ठीक है, और इसका पावर देखो ये नीचे चला जाएगा, रुको एक स्टेप बढ़ गए, किसी को दिक्कत हो जाएगा। जैसे इसको नीचे शिफ्ट करेंगे इसका पावर पॉजिटिव होगा, तो इसको लिख सकते हैं, रुको, x इंटू, ठीक है, फाइव, हम लिख लीजिए फाइव, साइन कुछ भी दे सकता है, ये फंक्शन f भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, y बाय x टू दी पावर 1/3 हो गया। यस सर। और इसी तरह यहाँ पर समझो वो x का था और वो फंक्शन हो गया। अब इसी का हमको अगर चेंज करना है कि y टाइम्स, ठीक है, साई x बाय y करना है, तो हम इसको दूसरा क्वेश्चन में तुरंत कन्वर्ट कर देंगे। x is the function of x y इक्वल टू अंडर रूट 3 रहने देंगे। अब यहाँ तुम x स्क्वायर है इधर कर दो, x y स्क्वायर। अब इसको आप लोग अपने से भी कर सकते हैं, तो x y स्क्वायर, समझ रही हो रे थी काजल कुमारी, 2/3 ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं y इंटू वाई टू दी पावर -1/3 x टू दी पावर 1/3। तो यहाँ पर हम y लिखेंगे
x टू दी पावर 1/3 इसको शिफ्ट करेंगे, डिनोमिनेटर में इसका पावर पॉजिटिव होगा, तो लिख सकते हैं y इंटू 5x बाय y टू दी पावर 1/3। देख लो, अब वहां पर हमने z लिखा था, z इक्वल टू x इंटू म्यूट कर लीजिएगा जिनका ऑन होगा, 5y बाय x, यही लिखा था ना। तो ये 5y बाय x आ गया ना, तो इसका पावर जो है अलग है यहाँ पर, चूंकि ये लीनियर वाला नहीं है, ठीक है, वो लीनियर में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये पावर आ गया, समझ रहे हो? यस सर।